हेलो दोस्तों अब हम त्रिकोणमिति का चैप्टर जब शुरू कर दिए हैं तो इसको अच्छी तरीक़ा से बना करके आपको समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ जो है प्रश्नावली 8.1 जो क्लास 10th का मैथ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सो देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो इसमें त्रिभुज दिया नहीं है, त्रिभुज नहीं दिया है तो हम अपने से एक त्रिभुज बनाएंगे। साइन ए कॉस ए को देखने से हमें पता चलता है कि त्रिभुज ए बी सी ही होना चाहिए, काहे कि ए बी दिया है। अगर पी क्यू दिया रहता तो पी क्यू आर डालते। हम जब ऐसा त्रिभुज बनाते हैं तो इस तरह से ABC लिखते हैं। इस तरह से लिखिएगा तो कोई भी कठिनाई नहीं होगा आपको बनाने में। चलिए, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिकोणमिति के लिए जब भी त्रिभुज बनेगा इस तरह का ही त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, एक रेखा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, सो देखिए क्वेश्चन है आपका साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का मान क्या होता है, यानी साइन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाल बटा कक्का से याद कीजिए, लंब और बटा कर्ण, लंब और बटा कर्ण होता है। तो दो चीज हमें पता है, लंब कितना है 3, इसमें लंब कहाँ पर है। अगर साइन ए दिया है तो मुखिया जी कहाँ रहेंगे, थीटा यहाँ पर रहेगा। तो जहाँ भी थीटा और 90 डिग्री रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो सीधे लंबवत खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो जहाँ भी 90 डिग्री थीटा है उसके आधार पर ही आधार लिखाएगा। तो लंब बराबर 3 है तो लंब यहाँ पर दिया हुआ है, और कर्ण बराबर 4 है, लंब और कर्ण बराबर 4 है तो 4 लिख दिए। अब हमको आधार पता नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें तीनों का मान ज्ञात करना होगा। तीनों का मान ज्ञात है तो कोई भी क्वेश्चन आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम सिद्ध करेंगे। इसको पहले तीसरा निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, कर्ण का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर लंब का भी मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आधार का स्क्वायर। आधार तो दिया ही नहीं है इसीलिए हम आधार को आधार ही लिख देंगे। अब इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, और जो आधार का स्क्वायर को आधार का स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए कि अंक वाला एक साथ जाएगा और आधार बाहर आ जाएगा, क्योंकि आधार का मान ही निकालना है हमको। तो आधार का स्क्वायर तो 16 - 9। अब देखिए कि हमको आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो 7 आएगा। अब देखिए सिर्फ हमको आधार निकालना है तो स्क्वायर क्या चीज़ में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका √7। तो आधार बराबर कितना निकला, √7। अब इसका अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अच्छा से देखिएगा या हमारे वीडियो को फिर पीछे से जा करके देखिएगा। इसके बाद अब आगे कैसे बनेगा हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास ये तीनों मान हमें पता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4 दिया था, तीसरा का मान निकालिए। तो हमको निकालना है कॉस ए और tan ए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कॉस ए बराबर, और उसके बाद tan ए बराबर, दोनों का मान ए में ही दिया है इसलिए हमको एक ही त्रिभुज का जरूरत है। तो चलिए कॉस बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से याद कीजिए तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan ए का मान क्या होता है, tan ए का कोई मतलब नहीं है, tan का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इस दोनों का क्या कीजिए, मान लिख दीजिए इसी से। आधार कहाँ पर है, यहाँ पर √7 बटा, अब आधार और कर्ण कितना है 4। यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान क्वेश्चन था। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी दो चीज़ दिया रहे तीसरा का मान निकालना ही पड़ता है, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए।